हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेस। जैसे कि हम भारतीय संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो आज हम उसी के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1956 तक भारत में कुल कितने राज्य थे? 1 नवंबर 1956 तक भारत में कुल कितने राज्य थे? ऑप्शन है 28, बी है 27, सी है 15 और डी है 14। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? 14। 1 नवंबर 1956 में भारत में कुल 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। चौदह राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। गाइस, ये जो 1 नवंबर 1956 है, ये राजस्थान एकीकरण से भी संबंधित है। राजस्थान एकीकरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 7वां एकीकरण हुआ था, जिसमें अजमेर, मेरवाड़ा, अबू देवाड़ा आदि राज्यों को शामिल किया गया था और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया और इसे आधुनिक राजस्थान का नाम दिया गया। आधुनिक राजस्थान का नाम 1 नवंबर 1956 को 7वां राजस्थान का एकीकरण किया गया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के संसदीय शासन पद्धति को संसदों की जननी कहा जाता है? किस देश के संसदीय शासन पद्धति को संसदों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन है पहला भारत को, दूसरा है ब्रिटेन को, तीसरा है स्विट्जरलैंड को और चौथा है अमेरिका को। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसदीय शासन पद्धति को संसदों की जननी कहा जाता है। संसदों की जननी ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को कहा जाता है। ब्रिटेन एक संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित राज्य है। यदि संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य है कि जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो। दूसरा पॉइंट है कि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य हो और तीसरा पॉइंट है कि केंद्र और सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो। इसे संस्थात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। संस्थात्मक शासन प्रणाली भी कहा जाता है और इसके उदाहरणीय देश है जर्मनी, जापान, इटली, भारत व ब्रिटेन। ये सभी देश संघात्मक या संसदीय शासन प्रणाली के उदाहरणीय देश है। फिर आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र पाया जाता है। प्रजातंत्र यानी जनता का शासन। जनता का शासन वो भी कैसा प्रजातंत्र? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन का चुनाव करती है स्विट्जरलैंड में, इसलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर भी कहा जाता है। फिर आता है भारत। भारत विश्व का सबसे विशाल फिर है भारत। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक गणराज्य माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत को माना जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का निर्माण कितने अधिवेशनों में हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है पहला 11 अधिवेशनों में, दूसरा है 13 अधिवेशनों में, सी है 17 अधिवेशनों में और डी है 22 अधिवेशनों में। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? 11 अधिवेशनों में संविधान का निर्माण हुआ था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है? संविधान का प्रथम वक्ता, ये हमारे ऑप्शन पहला है एन ए पालिकवाला ने, बी है डॉक्टर राधाकृष्णन को, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को और डी है में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? बी, डॉक्टर राधाकृष्णन को संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है। गाइस, वक्ता मीन्स की वाचन करने वाला। डॉक्टर राधा संविधान का प्रथम वाचन संविधान का प्रथम वाचन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हें संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है। संविधान में कुल 3 वाचन हुए थे, कुल 3 वाचन किए गए और संविधान का प्रथम वक्ता राधाकृष्णन को कहा जाता है क्योंकि संविधान का प्रथम वाचन राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के अधिकार का अधिनियम प्रारंभ कब किया गया था? सूचना के अधिकार का अधिनियम कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005 को, दूसरा है 1980 को, तीसरा है 1986 को और चौथा है 2 फरवरी 2006 को। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार का अधिनियम प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत क्या है कि नागरिक को यह अधिकार है कि वह सरकारी अधिकारियों के द्वारा अपनी किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं और सरकारी अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य रहता है कि वह 30 दिनों के भीतर 30 दिनों के अंतर्गत नागरिक को सूचना उपलब्ध करवाए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? हमारे ऑप्शन है के.एम. मुंशी के द्वारा, दूसरा है हेनरी मैन के द्वारा, तीसरा है भीमराव अंबेडकर के द्वारा और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? हेनरी मैन के द्वारा। हेनरी मैन ब्रिटिश नागरिक हुए हैं जिन्होंने संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना संविधान है, ऐसा कौन सा संविधान है जो विश्व का सबसे पुराना है? हमारे ऑप्शन है पहला अमेरिका का संविधान, दूसरा है भारत का संविधान, तीसरा है ब्रिटेन का संविधान और चौथा है जापान का संविधान। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना वह लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे पुराना वह लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। सऊदी अरब का संविधान भी लिखित संविधान है। फिर आता है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित व निर्मित संविधान के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12
12 अनुसूचियां में 5 परिशिष्ट दिए गए हैं, इसलिए विश्व का सबसे विशाल और लिखित व निर्मित संविधान के अंतर्गत भारत का संविधान आता है। फिर है अमेरिका का संविधान। अब अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान बताया गया है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का संविधान, जिसमें अनुच्छेद 7 है। अमेरिका के संविधान में कुल अनुच्छेद 7 दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में राजस्थान की तरफ से प्रथम हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? राजस्थान की तरफ से संविधान सभा में प्रथम हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? ये हमारे ऑप्शन पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, दूसरा है बलवंत सिंह मेहता के द्वारा, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा और चौथा है NM मुंशी के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? बी, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा राजस्थान की तरफ से संविधान में प्रथम हस्ताक्षर किए गए थे। और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के रहने वाले थे। उदयपुर राजस्थान से प्रथम हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता के द्वारा किए गए थे। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित किया गया था, उस समय कुल 299 सदस्य संविधान में उपस्थित हुए थे, जिसमें से कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम हस्ताक्षर, सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू व VR मेहता के द्वारा किए गए थे। संविधान सभा में राजस्थान की तरफ से प्रथम हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता के द्वारा किए गए थे, जो उदयपुर से थे। किंतु 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू व VR मेहता के द्वारा किए गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया था? संविधान की जो प्रस्तावना है उसे अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया था? पहला है हमारा ऑप्शन 17 अक्टूबर 1948 को, दूसरा है 1 जनवरी 1948 को, तीसरा है 26 जनवरी 1947 को और चौथा है 15 अगस्त 1949 को। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? 1 जनवरी 1948 को संविधान की प्रस्तावना को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान की द्वितीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 1 जनवरी 1948 को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था। और 13 दिसंबर 1948 को द्वितीय बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? संसद के द्वारा नागरिकता का अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसमें हमारे ऑप्शन है 1950 में, दूसरा है 1952 में, सी है 1955 में और चौथा है 1960 में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? 1955 में। सी हमारा इसमें राइट ऑप्शन है। 1955 में संसद के द्वारा नागरिकता का अधिकार बनाया गया था।
नागरिकता का अधिकार अधिनियम 1955 55 लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी नागरिक भारत की नागरिकता ग्रहण प्राप्त करना चाहता हो तो वो जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर या वंश परंपरा के अनुसार के आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955 के द्वारा जन्म, देशीकरण या पंजीकरण या वंश परंपरा के आधार पर व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ओके गाइज, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम संसद के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।